अब से 5 दिन बाद यानी 26 मई को मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर सरकार अपनी उपलब्धियां आम लोगों तक पहुंचाएगी, अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। लेकिन ये 12 साल ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ईरान संकट से त्राहिमाम है। लेकिन इस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के निवेशकों को भारत की मजबूतियां बता रहे हैं और उनसे भारत में निवेश करने की अपील कर रहे हैं। यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी उन 50 कंपनियों के सीईओ से मिले जिनका कुल टर्नओवर $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। इन कंपनियों ने आने वाले दिनों में भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा भी किया है और इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा और आगे की रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन अपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है और देश में महंगाई बढ़ाने और अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पाने का आरोप लगा रही है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर रवि कांत साहब जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ ही देर में सज्जन कुमार भी यहाँ पे जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में इस बार करना चाहूंगा सतीश के सिंह साहब से, क्योंकि सतीश के सिंह साहब हमारे स्टूडियो में हमारे बगल में बैठे हुए हैं, तो सोचता हूँ उन्हीं से पहले शुरुआत किया जाए। सतीश सर, ये प्रधानमंत्री मोदी यूरोप दौरे से आए हैं और आने के साथ ये महा बैठक कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक तरफ सरकार 12 साल पूरा करने जा रही है मोदी सरकार, दूसरी तरफ दुनिया में एक संकट का माहौल बना हुआ है। आपके हिसाब से इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पूरा लंबा भारी भरकम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया है, वो मंत्री आए हैं, वो गाड़ियों में आए हैं या कुछ ये क्या बताएं, ये मोटरसाइकिल पर आए हैं, किस चीज़ पे आए हैं? बचत का समय है और बचत की प्रधानमंत्री जी ने अपील कर रखी है, तो आए वो कैसे? तो पहला चीज़ ये है। दूसरा ये है कि ये राजनीतिक बैठक मंत्रियों का इतना लंबा चौड़ा मीटिंग से तो कुछ निकलने वाला है नहीं। मेरे ख्याल से ये फेर बदल का है, रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री को विदेश से लौटने के बाद आर्थिक लोगों की बैठक करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। और बैठक भी छोड़िए, तड़ातड़ धड़ाधड़ जितने फैसले करने हैं कर दीजिए, क्योंकि हालात बहुत खराब है। कारण ये है लक्ष्मण जी कि हम लोग कह रहे हैं कि हार्मुज और ईरान और फलाना और ठिकाना, ये देखिए, ये ईरान का लड़ाई से मैं बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं देखता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि जो अमेरिका नाम का एक देश है, जीव जंतु है, उसने 1.5 साल से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है और उसी खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पहले से सारी चीज़ें ठीक थी। अरे 4 रुपया 5 रुपया ही तो बढ़ा है अभी डॉलर के मुकाबले, ये युद्ध के बाद से। पहले 73 था, 21 में बढ़ गया कितना, 90 तो पहले ही चला गया था। दूसरी बात कि अभी आपका ये देखना है कि 4-5 चीज़ें करना क्या चाहिए। सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ 4-5 चीज़ें क्या करनी चाहिए, इस पे थोड़ा शो में आगे चल के चलूंगा। पहले जो समस्या क्या है पहले वो देख लिया जाए। आपने कहा कि ये महाबैठक करने की बजाय तुरंत में आकर के अर्थव्यवस्था के ऊपर बैठक करते और धड़ाधड़ यहाँ पर फैसला करते। समस्या बता देता हूँ, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन बाकी मेहमानों को भी जोड़ लूँ शो में। मैं थोड़ा सा भाजपा के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय गिरी साहब, ये बैठक पे सबकी नजरें टिकी हुई थी। एक तो 12 साल पूरा हो रहा है, दूसरा अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक संकट है पूरे दुनिया भर में, और तीसरा प्रधानमंत्री यूरोप से आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि किधर की रणनीति बननी चाहिए? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा से जो लौटे हैं और उसमें जो इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिले हैं, तमाम तरह की जो लोगों से मिल करके आए हैं, जो बड़ी इकोनॉमी के सीईओ से मिलकर आए हैं, 50 से अधिक दिग्गज कार्यकारी अधिकारियों सीईओ से उनकी मुलाकात हुई। कुल कंबाइंड वैल्यू लगभग $3 ट्रिलियन की बताई जा रही है। ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो भारत के लिए $5 बिलियन का दुबई ने कहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो तमाम देशों ने कहा है। वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इसके अलावा जो 30 मिलियन बैरल का पेट्रोलियम रिजर्व के बात का करार हुआ है, उससे मध्यम वर्ग को, देश को सुरक्षित करना, आर्थिक आधार को मजबूत करना, यही। और जो 12 साल की आप बात कर रहे हैं, तो देश भर में स्वच्छता अभियान
चलाने से लेकर पीने के पानी की उपलब्धता, जीरो बैलेंस पर 3 पर करोड़ जनधन अकाउंट खोलने से, काले धन के माध्यम से टेरर फंडिंग रोकने से लेकर के मेक इन इंडिया का हब बनाकर देश से का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए, डिजिटल इंडिया से ग्रामीण इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने, आधार से सब्सिडी को लोग जोड़ करके जो लीकेज था उस लीकेज को रोक करके योजनाओं को पारदर्शित करना, उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना, किसान सम्मान निधि से किसानों को स्ट्रेंथन करना, इज्जत घर बनाकर महिलाओं को स्ट्रेंथन करना, उरी पुलवामा पहलगाम हमले को पाक मुंहतोड़ जवाब देना, जीएसटी लागू कर देश में एक टैक्स। तो नरेंद्र मोदी के 12 साल की जो उपलब्धियां हैं वो आपको हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह उस अनेक उपलब्धियां हैं। विषय क्या है, जो प्रधानमंत्री बाहर गए, बाहर से उन्होंने जो चीजें लेकर के देश में आए हैं वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 12 साल देश को हुए, आयुष्मान भारत योजना से गरीब आदमी को 5 लाख रुपया तक का उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, जीएसटी लागू हुई, औपनिवेशिक कानून हटा करके बीएनएस लागू किया गया है। तो जितने अमूल चूक जो परिवर्तन, लेकिन इन सब के बीच में धनंजय गिरी साहब, इन सब के बीच में कांग्रेस विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस जो कोट अनकोट कह रहे हैं, कांग्रेस के जयराम रमेश जो संसद सदस्य उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया आज, उसमें साफ तौर से कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर माहौल काफी नकारात्मक हो गया है। स्थिति इतनी खराब हो कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कंज्यूमर को कि भैया तुम ज्यादा खर्चा वर्चा मत करो। देखिए, कांग्रेस का असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। वह सहमत लोग भय का वातावरण कायम करना चाहते हैं और इसी कारण से वो धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं। लेकिन जनता को भरोसा है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा है, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा है और इसीलिए 3 बार लगातार जनता ने उनको सरकार बनाने का मौका देकर उनकी नीतियों को मोहर लगाई है। क्योंकि जनशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास है, विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव है, व्यापक परिभ्रमण, सुदूर प्रसारण, अंतर्दृष्टि, आत्महंता, आस्था, मोद, आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, वो जिस तरह से लोगों का अपार प्रेम उनके साथ है, ऐसे तो नहीं है। अगर हमारी नीतियां देश के लिए सकारात्मक है तभी जाकर के हम इतने जनअपेक्षी कार्यक्रमों को कर पा रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत साहब, जनभावनाओं को, ठीक है, समझ गया। अब आपकी दलीलों को हम लोगों ने रख लिया है, फिर आपके पास आऊंगा। कांग्रेस की तरफ से प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत साहब, ये कहना कि 3 बार से जनता चुन के भेज रही है, इसके बावजूद विपक्ष खासतौर से कांग्रेस उन्हीं नीतियों पर सवाल उठा रही है जो पिछले 3 बार से उठाते आ रही है, इसमें नया क्या है? देखिए लक्ष्मण जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने पूरी कथा सुना दी। अब वो खैर प्रधानमंत्री ही नॉन बायोलॉजिकल होने का दावा करते हैं तो प्रवक्ताओं का कथा सुनाना तो बनता ही है। बाकी इस देश की जनता को क्या मिला? सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल में 12 बड़ी आपदाएं पैदा की और देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। कभी ऐसा हुआ था देश में आज़ादी के बाद कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति या किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार बेइज्जत करे, देश के नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगा करके भेजे और ये कहे कि साहब हम कहां से तेल खरीदेंगे, कैसे आप जिएंगे, कैसे आप मरेंगे। वो कह रहा है कि हमने सीज फायर कराया, लेकिन मोदी की तरफ से एक जवाब नहीं आया। ये तो इन्होंने संप्रभुता का हाल कर दिया, विदेश नीति के मामले में चौपट कर दिया। पाकिस्तान से लेकर के और चाइना तक, नेपाल से लेकर के और भूटान तक, कहां पे आपकी विदेश नीति काम कर रही है? यूरोप में अभी आप चले गए घूमने के लिए, जब आर्थिक स्थितियां बुरी तरीके से, और खुद कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन में कह रहे थे कि ये जो विपक्षी हैं वो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। भय का वातावरण कौन पैदा करता है? भैंस छीन ले जाएंगे। अब कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम खर्च किए और खुद उड़ रहे हैं, विदेश यात्रा मत करिए, लेकिन 5-5 देशों की विदेश यात्रा कर रहे हैं और वहां मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं। जब देश इतनी घनघोर आपदा में है, वहां पर साहब आप खिखी करके और मेलोडी साहिबा को वहां पर मेलोडी चॉकलेट दे रहे। ये बेशर्मी है कि एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो खुले तौर पर 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा है, जिसने शिक्षा छीन ली, जिसने स्वास्थ्य छीन लिया, जिसने बेरोजगारी, यहां तक अभी देखिए बेरोजगारी को लेकर के देश में किस तरह की हलचल है नौजवानों के बीच में, लेकिन आपको कुछ नहीं देखेगा। आपको तो हरि अनंत हरि कथा ना अंता, आपको तो बांचना आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। किसानों के लिए आप कहते किसान सम्मान निधि, और किसान सड़क पर 13 महीने बैठा रहा, कितने 700-800 किसान उसमें शहीद हो गए। महिलाओं की आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं पर आपने क्या कितने जुल्म किए, आदिवासी महिलाओं से लेकर के अल्पसंख्यक महिलाओं तक, दलित महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आपके
चेहरे पर शिकन तक नहीं है, क्योंकि आपको तो मेलोडी चॉकलेट देनी है। यहाँ की महिलाओं से आपको क्या लेना देना है? और हालात ये है कि इन्होंने सबसे बड़ा हमला तो संविधान पर किया है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के इन्होंने संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया, आरक्षण से लेकर के, और उनके जो अवसर होने चाहिए वो उन्होंने खत्म कर दिए, शिक्षा की बर्बादी कर दी। 5 साल में नफरत और हिंसा की राजनीति, संघीय ढांचे पर हमला और देश। रविकांत सर अपनी बात को पूरी कर लीजिए, फिर मैं छोटा सा कमेंट ले लूंगा धनंजय गिरी साहब से, फिर आगे बढ़ेंगे। अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी, मैं वही कह रहा हूं कि देश की संप्रभुता से लेकर के देश की विदेश नीति, आर्थिक नीति और संघीय ढांचा, और अगर हम पूरी बात करें तो संविधान पर एक तरफा हमला जो किया है इन्होंने, तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जो आवाजें थीं, जो अधिकार थे, उनको इन्होंने खत्म कर दिया। महिला सुरक्षा से लेकर के और आदिवासी और अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर के जो चिंताएं देश में है, और आपने बहुत सारी चिंताएं यहाँ पे शिक्षा। प्रोफेसर रविकांत साहब, आपने बहुत सारी चिंताएं आपने बता दी। छोटा सा कमेंट धनंजय गिरी साहब से ले लेता हूं, फिर संगीत रागी और के पास चलेंगे मैं। धनंजय गिरी सर। लक्ष्मण जी, मैंने जो भी बताया डाटा बताया कि 15 करोड़ लोगों को सम्मानित की गई, 12 करोड़ घर बनाए गए, लेकिन कथा कौन कह रहा था? वे सुन रहे हैं। ये कथा नहीं, व्यथा है कांग्रेस की। कांग्रेस अभी और कराहेगी, लेकिन जनता सराहेगी, और जनता के सराहने का ही नतीजा है कि हम सत्ता में नहीं सेवा में हैं। अभी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक खतरे में। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट की 11 बेंच की जज का पार्लियामेंट उसके सामने शर्मसार होकर झुक जाए साहबानों मामले में, तो आप अल्पसंख्यक को सुरक्षित मानते हैं। जब इस देश के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप चुनाव हरवाए 77,000 वोट इनवैलिड करके, तब आप दलितों का अधिकार देते हैं। आपने दलितों, अल्पसंख्यकों पर, इस देश के जनता पर तुष्टीकरण का तड़का लगा करके देश को बर्बाद और उस पोजीशन पर लेके गए जहां अल्पसंख्यकों को 370 लगने के कारण जिस जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और 370 जैसे काले कानून को धो करके भारत माता के मुकुटमणि पे चंदन का तिलक लगा करके वहां दलितों को तमाम सुविधाएं दी जा रही है। एएमयू जामिया मिलिया में अब खा गए दलितों का आरक्षण।